जी आप बताइए, क्या है आपका सवाल? मेरा एनबीसीसी शेयर है 2000, मेरा एवरेज प्राइस है 52 रुपया। जी मैं इसमें अभी प्रॉफिट बुक करूं या उसमें लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल। आप कितने समय तक देख रहे हैं? आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं 5 साल भी रख सकता हूँ। ठीक है। गौरंग जी, आपके पास आना चाहूंगा। एनबीसीसी पर इनकी खरीदारी है, 2000 शेयर होल्ड कर रहे हैं 52 के भाव से। 5 साल तक करीबन ये रख सकते हैं शेयर। एट प्रेजेंट देखें तो पिछले साल के हाई से स्टॉक करीबन 50% गिर चुका है, लेकिन फिर भी इनकी जो खरीदे वाली भाव है वहां से स्टॉक अभी भी 30% के कुछ गेन में ट्रेड करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो बताइए यहाँ पे क्या किया जाए? तो इनकी आवाज तो मुझ हमें ठीक से सुनाई नहीं दी थी, लेकिन अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है, जैसे आप बता रहे हैं एनबीसीसी पर, पहले तो ये सरकारी कंपनी है, निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनी, निर्माण क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी। बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। सिर्फ एनबीसीसी में ही नहीं है, लेकिन छोटे मझौले सूचकांक में अगर आप देखें तो पिछले साल अक्टूबर से जिस प्रकार से विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली हुई, खास करके इस साल में जनवरी से लेकर के अब तक जो बिकवाली हुई है, उसके कारण सभी शेयर्स कमूमन निचली स्तर पर है। लेकिन नजरिया इनका लंबी अवधि का है, पहले तो बने रहे। अगर निवेश लायक पूंजी है तो इस स्तर के आसपास या फिर 80 के नीचे थोड़ा बहुत और जोड़ सकते हैं, ताकि इनका निवेश का स्तर नीचे आ जाए। और जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है और अनुभवी कंपनी है, ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए लंबी अवधि के लिए ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट होती जाएगी, तो आय में और शुद्ध मुनाफे में आपको धीरे धीरे करके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। और हमारा मानना है कि निर्माण कार्य क्षेत्र, जिस प्रकार से सरकार की नीतियां रही हैं केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लाभ मिल सकता है सक्षम और मजबूत कंपनी में। शामिल करती हूँ गौरांग। आपसे भी हम बहुत समय से जुड़े हुए हैं और लगातार आपने भी मार्गदर्शन दिया है। जब भी हमारे शो पर किसी भी विमेन इन्वेस्टर से हम बात करते हैं, दर्शक से बात करते हैं, जिस तरह से आप उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, बिल्कुल बारीकी में जाके बताते हैं कि उनको कैसे रणनीति अपनानी चाहिए। घर के माहौल के बारे में बताइए। आप तो फाइनेंस एक्सपर्ट हैं ही, घर में किस तरह की सीख मिलती है आपको इसी फाइनेंस के लिए हो या डिसिप्लिन या किसी भी तरह की सीख? बहुत बहुत धन्यवाद कविता, पहले तो इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। आपको कविता जी, ध्वनि जी को और हमारे देश की सभी महिला को मैं शीश झुका करके आज के दिन प्रणाम करता हूं, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं आप सभी को हमारे तरफ से। और प्रभु परमात्मा से प्रार्थना है कि नारी शक्ति की ताकत इसी प्रकार से बनी रहे और बढ़ती रहे, ताकि हम सभी का मार्गदर्शन ठीक तरीके से हो। जहां तक आपका प्रश्न का उत्तर देने का सवाल है, तो एक डिस्क्लोजर आज देना चाहूंगा। हमारी बेटर हाफ, हमारी शरीक हयात वित्तीय क्षेत्र से ही जुड़ी हुई है, और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है कि हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं कि आप कहां पर निवेश करें, किस प्रकार से करें। लेकिन जहां तक मेरा निजी मामला है कविता जी, तो वो जो भार है या वो जो भूमिका है, वो हमारी जो बेटर हाफ, हमारी जो शरीक हयात है, वो हमारी फंड मैनेजर भी है। अच्छा। वो खुद हमें सिर्फ इतना करना होता है कि वो निर्णय ले लेती है कि कौन से फंड में निवेश करना है। अच्छा। और हमें केवल मात्र फॉर्म पर दस्तखत, हस्ताक्षर करके उनको दे देना होता है, रकम भी वो भर देते हैं। तो मैं पूर्ण तरीके से मुझे लग रहा है हाल कुछ ऐसा ही है। हाल कुछ ऐसा ही है यहाँ पर भी। बहुत जगह ऐसी भी फिर नहीं है कि भाई वित्तीय जोखिम वोखिम की कोई बात ही नहीं है। चलिए, तो देखिए, वित्तीय बागडोर हो, जीवन की बागडोर हो, संतुलन हो, और एक तरह का कंपैशन जो सबसे जरूरी है, जो जीवन में
एक कहते हैं ना कि भावनात्मक जो सपोर्ट है वो कहीं से आता है, तो वो आपको अपने परिवार में स्त्रियों से ही आता है। वो आपकी माँ के रूप में हो, वो आपके बड़े बुजुर्गों के रूप में हो, आपकी पत्नी, आपके मित्र, जिस भी रूप में हो। तो इस दिन को सेलिब्रेट कीजिए, उन्हें उनका आज का ही दिन नहीं, हर दिन उनका हर दिन उनका स्पेशल बनाइए। चलिए, काफी बातें हो